मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। चले प्रेम, गुरु माँ आने वाली है, हमारी शादी की प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। लीला, वो मैं कपड़े चेंज कर रहा था, तो तुम एटलीस्ट नॉक करके तो आ सकती थी यार। फिर क्या हो गया प्रेम, अब तो हमारी शादी होने वाली है। लेकिन लीला अभी हुई तो नहीं है ना। लिसन, मैं चेंज करके आ जाऊंगा। पर प्रेम, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ना। लीला, मैं ये कपड़े तो चेंज करने, लो हो गई शर्ट चेंज। पर तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो प्रेम। लीला, मुझे ना एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, वो देखो मैं बस करके आया। हाँ तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे प्रेम को गले लगाने की? तुझे तो इस घर से निकाल दिया लाडली, लेकिन अब तेरी एक एक याद प्रेम के दिलो दिमाग से निकाल के फेंक दूंगी, और इसकी शुरुआत मैं इस शर्ट से करूंगी। आइए आइए गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, गुरु माँ के पैर छुओ। गुरु माँ, हम अपने प्रेम और लीला की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। आप कोई सुगम उपाय बताइए ना। उपाय मिल गया। सच गुरु माँ, क्या है उपाय? इस लड़की का जो कुंडली दोष है उसे दूर करने के लिए इसकी शादी पहले पेड़ से करानी होगी। पेड़ पेड़ से शादी क्यों? पेड़ की शादी इसलिए करानी होगी ताकि इसकी कुंडली में जो दोष है वो पेड़ पे चला जाए और वो कुंडली दोष तुम पर ना आए। गुरु माँ, मैं प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। शादी का रिश्ता ही इतना पवित्र है कि वो जन्मों जन्मों निभाया जाता है। सातवें फेरे में वर वधू एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं और एक इंसान को जिंदगी भर इस रिश्ता को बचाने के लिए जो बन पड़े उसे करना चाहिए। छठे फेरे में वर वधू एक दूसरे से वादा करेंगे, चाहे दुख के काले बादल हो या सुख की धूप, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
क्योंकि ये कोई आम रिश्ता नहीं है और ना ही गुड्डी गुड़ियों का खेल है। ये बहुत ही खास रिश्ता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। जी गुरु माँ, बिल्कुल ठीक। हम कल ही ये पूजा करवाएंगे। बस गुरु माँ, आपसे ये विनती है, इसके बाद बस सब ठीक हो। सब ठीक हो जाएगा। पूजा के 15 दिन बाद आप इन दोनों की शादी करा सकते हैं। ये भी कोई काम है लीपा पोती करने का? अरे काम देना है तो ऐसा जो हम कर सके, जैसे पेड़ पर गोली मार के आम गिराना। ये सब तो हमसे ना हो पाएगा। सुनो, तुम ये कर सकती हो क्या? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हमें आपसे क्या हो रहा है? गंगा, किन कामों में लग गई बेटा? हम काम कर रहे थे। जाके आराम कर। जाके सो जा। लाडली, तू भी ना बेटा, ये सब छोड़ दे, कल कर लेना। तू भी जाके सो जा, फालतू के कामों में मत लग, आराम कर। आराम? आराम तो हराम है अम्मा। आंखें बंद करें तो सांस ले तो प्रेम, आंखें बंद करेंगे तो सिर्फ प्रेम के सपने आएंगे। इसलिए अपने दिमाग में सिर्फ प्रेम की तस्वीरों को पोतने से बेहतर है कि हम इस दीवार को ही पोत दें।
ये सच नहीं हो सकता। और अगर हम सच में हुए तो? भद्रा मिया, ये हमने क्या कर दो? तू भी ना लाडली। अरे किसी ने देख लिया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। नहीं नहीं, जल्दी से पुताई कर देते हैं हम। ये कैसी आवाज? ये तो किसी लड़की की चीखने की आवाज थी। सुबह तक तो इतनी सारी लड़कियां थी, रात तक अचानक सब गायब कहाँ हो गई और ये आवाज भी अचानक बंद हो गई। चुपचाप ये साड़ी पहन और तैयार हो जा। हमें आपसे क्या हो रहा है? कौन बचाएगा तुझे? बचाओ मुझे, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये लड़कियों से गलत हरकतें कराते हैं। ये मेरी आंखें। शुंभमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि वासनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ये रुक, ये पकड़ उसे, भाग रही है। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। ये गलत हरकतें कहाँ होते हैं? हर रात को यहाँ यही होता है। ये एनजीओ नहीं, नरक है, जहाँ ये चुड़ैल राजश्री मैडम लड़कियों को भेड़ियों के पास भेजती है, या फिर ये भेड़िए हमें यहाँ आते हैं नोचने के लिए। टीला, टीला, मत जाओ ना। ये है तेरी लीला। प्रेम, चलो ना प्रेम, मूवी देखने चलते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? सेलिब्रेशन क्यों? ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ प्रेम, तुम इतने अपसेट क्यों हो? आई टेल यू, मैं तो इतनी खुश हूँ कि कल पूजा के बाद हम दोनों की शादी होने वाली, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना।
फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है लीला, टेंशन हो रही है। लाडली के लिए वो जगह ठीक है या नहीं? अकेली लड़की, नई जगह। हर वक्त लाडली? क्या लाडली लाडली लाडली? हमारी शादी तय हो चुकी है प्रेम, और तुम हो कि उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? क्यों? जवाब दो प्रेम, प्लीज प्रेम। लीला बहुत रात हो गई है, सुबह वैसे भी पूजा के लिए जल्दी उठना है ना, तुम जाकर सो जाओ, आराम करो। अच्छा ठीक है, तो कल तुम भी व्हाइट और गोल्डन पहनना, हम ट्विनिंग करेंगे, ओके? गुड नाइट। आई होप तुम अपना ख्याल रख लोगी। भागो। अगर किसी ने भी हमें हाथ भी लगाओ तो तेरी जैसी का इंतजार लाखों कर रहे हैं। तेरी जैसी जंगली घोड़ी का लगाम खींचने के लिए सब तैयार खड़े हैं। तेरी एक एक रात बड़ी कीमती होने वाली है। फरजाना, लक्ष्मी, कल इसे भी तैयार रखना, ये भी काम पे लगेगी। खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं है। काहे कोई फायदा ना है? यहाँ हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अब से हमारी तरह तेरी किस्मत भी रात की चांदनी में चमकेगी और दिन की रोशनी में घनघोर अंधेरा हो जाएगा। हम रिश्तों से गिरे वो अभागे हैं जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता, और अब हम भी वैसे ही हो गए जिनका दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं। माँ बाप भाई बहन सब बेईमानी के रिश्ते हैं जिनका कोई मोल नहीं। और इस सच को जितना जल्दी मानकर खुद को तैयार कर लोगी, दर्द उतना ही कम होगा। नहीं, हम ये कभी ना मानेंगे। एक औरत की इज्जत किसी की बहन, बेटी या पत्नी बनने से नहीं होती। एक औरत शब्द अपने आप में ही पूजनीय है। अरे हम इंसान हैं,
कोई चीज थोड़ी है जो कोई भी हम पर जबरदस्ती हक जमा लेगा। आखिर इस नर्क में कर ही क्या लोगी तुम? माँ भद्रकाली अच्छे से जानती है कि हमने रामपुर गांव में किसी भी औरत के साथ कुछ भी गलत ना होने दिया है, तो हम यहाँ भी तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पर वो कल सुबह तुम्हें भी तो इस गलत काम में डाल रही है। अगर तुम अभी से ही अपनी हिम्मत पर सवाल उठाओगी तो जंग कैसे जीतोगी? हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जंग लड़नी होगी। अपने मनोबल को मजबूत रखो। हम सब कल यहाँ से निकल रहे हैं। हमें ये जंग लड़नी होगी हमारे लिए, और अगर इस जंग में हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान दे देंगे। बोलो, क्या तुम सब हमारा साथ दोगी? क्या तुम सब हमारे साथ ये जंग लड़ोगी? हे भद्रा मैया, हमें शक्ति देना कि हम इन सबको बचा सकें।